नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। छात्रों, आज हम देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है, उस दार्शनिक पद्धति की हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने देकार्त के दार्शनिक जो विचार है, उन विचारों की पृष्ठभूमि के बारे में हमने बात की थी। क्योंकि देकार्त बुद्धिवादी दार्शनिक है, और बुद्धिवादी जो दार्शनिक है उनमें तीन दार्शनिकों के नाम आते हैं। तीन दार्शनिक जो प्रमुख दार्शनिक है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज। तो हम यहाँ आज इन तीनों में से देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है, उस दार्शनिक पद्धति पर विचार विमर्श करते हैं। चूँकि देकार्त निश्चयात्मक एवं असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि को सबसे पहले इन भ्रमों और पूर्वग्रहों से मुक्त करना आवश्यक मानता है। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए देकार्त की दार्शनिक पद्धति की चार नियम है, जिनका उल्लेख देकार्त ने अपने प्रसिद्ध जो ग्रंथ है दार्शनिक पद्धति पर विमर्श, उसके अंतर्गत इन्होंने किया है। ये जो चार नियम है देकार्त की पद्धति की, वो बड़े इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम है। एक एक को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहला है सत्य का निकष या मापदंड। जब तक हम किसी विषय को सुस्पष्ट एवं परिस्पष्ट सुभिन्न रूप में न जान लें, तब तक हम उसे सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात प्रथम नियम के अनुसार किसी चीज़ को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता सिद्ध न हो जाए। वस्तु का प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना आवश्यक है। तो ये संचय की जो विधि है, देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है, उसका पहला नियम है। और वो ये है कि जो इंद्रिय जो ज्ञान है, उस इंद्रिय ज्ञान पर ये संचय करते हैं, वो सत्य नहीं हो सकता है। और इसी संदर्भ वो हर वस्तु पर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। और जब तक संदेह करते हैं, जब तक कि उसमें सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती है। दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम के अनुसार हमें अपनी कठिनाइयों को यथासंभव सरल से सरलतम टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए। हमें जिस जटिल समस्या पर विचार करना हो, उसका विश्लेषण करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण तब तक करना चाहिए जब तक कि उसके सरल अंश न प्राप्त हो जाए। ये जो दूसरा जो नियम है, वो विश्लेषणात्मक नियम है। यानी किसी भी समस्या को यथासंभव सरल से सरलतम भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। तो ये विश्लेषणात्मक पद्धति है। इस प्रकार से किसी समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा जो नियम है, इस नियम के अनुसार उक्त विभाजन के बाद हमें सरल भाग से क्रमशः जटिल भाग की ओर अग्रसर होना चाहिए। जो सरल भाग हमने विभाजित किए, उनको पुनः जटिल भाग की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्थात विचारणीय समस्या के स्वरूप पर व्यवस्थित ढंग से विचार करना चाहिए। सबसे पहले समस्या के सरल और मूल तत्वों को रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपेक्षाकृत कठिन तत्वों को रखना चाहिए। इससे विचारों में क्रमबद्धता आती है और समस्या का समाधान मिल जाता है। इस प्रकार से इस पद्धति को या इस नियम को संश्लेषणात्मक नियम कहते हैं। ये जो तीसरा नियम है, संश्लेषण नियम, तो ये इस प्रकार से सरल से जटिलता की ओर अग्रसर होने का नियम है। चतुर्थ जो नियम है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह भलीभांति देख लेना चाहिए कि समस्या का कोई भाग छूट तो नहीं गया हो। चतुर्थ नियम अनुसार पूर्वोक्त विषय पर हमें सर्वेक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी विचार श्रृंखला में कहीं गड़बड़ी न रह जाए। इस प्रकार चतुर्थ नियम का लक्ष्य विचार प्रक्रिया को निर्दोष बनाना है। ये प्रमाणीकरण का नियम कहलाता है। तो ये इस प्रकार से ये चार नियम है। उपरोक्त चारों नियमों में से पहला नियम विशेष महत्वपूर्ण है। इस नियम में देकार्त ने सत्यता के निकष को बताया है, और उनके अनुसार स्पष्टता और परिस्पष्टता
क्लियरनेस और डिस्टिंक्टनेस सत्य ज्ञान की लक्षण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति विश्लेषण प्रधान है, क्योंकि बिना विश्लेषण की समस्या के मूल घटकों का स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। इस विधि में विश्लेषण का अधिक महत्व है। तो इस प्रकार से ये चार या जो नियम है, इस चारों नियमों के आधार पर अंत में हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जाता हो या सत्यता की कसौटी पर उसको कसा जाके। इससे दार्शनिक क्षेत्र में निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति की एक खास जो विधि है डेकार्ट की, वो है संदेह विधि, मेथड ऑफ डाउट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसी श्रृंखला का अगला भाग है उभर कर सामने आती है। संदेह विधि को अपनाने का फलस्वरूप डेकार्ट अपनी खोज के प्रारंभ में ही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके वे हर चीज़ पर संदेह करेंगे और इस प्रकार उन तथ्यों पर पहुँचेंगे जो संदेह से परे है। यदि भी ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान की खोज कर लेते हैं तो उसके आधार पर अन्य निश्चित सत्यों की खोज करेंगे। इस तरह निश्चयात्मक ज्ञान की खोज की विधि संदेह विधि है। यह डेकार्ट आरंभ में संशयवादी है, परंतु वे वस्तुतः केवल विधि के रूप में संशयवाद का प्रयोग करते हैं, निष्कर्ष के रूप में नहीं। यह विधि मनोवैज्ञानिक न होकर के तार्किक है। यद्यपि डेकार्ट जो है प्रारंभ में हर किसी पर संदेह करते हैं और ये प्रारंभ में संशयवादी कहलाते हैं, परंतु इनका निष्कर्ष जो है वो संशय का प्रयोग नहीं करते हैं, निष्कर्ष रूप में ये सत्य पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये संशय से प्रारंभ तो करते हैं लेकिन ये संशयवादी नहीं है। डेकार्ट का कहना है कि यद्यपि व्यवहारिक जीवन बिना इंद्रिय ज्ञान के संभव नहीं है, यानी व्यवहारिक जीवन में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, फिर भी इसे हम असंदिग्ध नहीं समझ सकते। यह बात अबोध तथा भ्रम से स्पष्ट है, जैसे कभी कभी रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लेते हैं। अतः इंद्रिय ज्ञान तार्किक पूर्ण निश्चयात्मक नहीं माना जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डेकार्ट इंद्रिय ज्ञान को संदेह के रूप में देखते हैं और ये ज्ञान जो है सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम ये मानते हैं कि जैसे रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लेते हैं तो ये इंद्रिय ज्ञान है। तो इन इंद्रिय ज्ञानों पर ये जो है इसको सत्य नहीं मानते, उन पर संदेह करते हैं। पुनः डेकार्ट का कहना है कि वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं है। अब केवल इंद्रिय ज्ञान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनके ऐसे होने की संभावना बनी रहती है। यानी जितनी भी जो वैज्ञानिक ज्ञान है हो सकता है भविष्य में वो भी असत्य सिद्ध हो जाए। तो हम दूसरे व्यक्तियों के मतों एवं सिद्धांतों पर उसके गलत होने का संदेह कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हर किसी पर संदेह इनका संदेह के माध्यम से उस सत्य पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये डेकार्ट की एक पद्धति है। इन सब के आधार पर डेकार्ट ये कहते हैं कि हम जिन चीज़ों को सही रूप में जानने का दावा करते हैं उनमें से कोई ऐसी नहीं है जिस पर संशय नहीं किया जा सके। इस प्रकार डेकार्ट प्रत्येक विश्वास, ज्ञान, सिद्धांत एवं मत पर संदेह करते हैं और उसे तर्कतः सत्य मानने से इनकार करते हैं। परंतु यहाँ इस संदेह प्रक्रिया से स्पष्ट है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान पर संदेह प्रकट कर सकता हूँ, परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता हूँ कि मैं संदेह कर रहा हूँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डेकार्ट जो है इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त वैज्ञानिक ज्ञान, यहाँ तक कि गणितीय ज्ञान को भी ये संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दो दो चार होते हैं तो हो सकता है भविष्य में दो दो चार न होकर के 5 हो जाए, ये इस प्रकार का संदेह भी करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर निश्चित है कि संदेह प्रक्रिया से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान पर संदेह प्रकट कर सकता हूँ, परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता हूँ कि मैं संदेह कर रहा हूँ। अगर मैं अपने ऊपर भी संदेह करूँ भी तो भी संदेहकर्ता के रूप में मैं का अस्तित्व सिद्ध होता है। मैं मीन्स स्वयं आत्मा। वस्तुतः संदेह करने के लिए संदेह प्रक्रिया का होना आवश्यक है। संदेह प्रक्रिया एक चेतन प्रक्रिया है जो बिना संदेहकर्ता के हो ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य ये कि जो संदेह करता है, जो हर किसी पर संदेह करता है, इंद्रिय ज्ञान पर, वैज्ञानिक ज्ञान पर, गणितीय ज्ञान पर,
हर किसी ज्ञान पर जो संदेह करता है वो संदेह करता जो है संदेह करने वाले पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से देकार्त कहते हैं कि मैं संदेह चाहे किसी भी ज्ञान पर करूं, परंतु संदेह के रूप में संदेह करता जो मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। यह एक ऐसी सत्यता है जो असंदिग्ध है, यानी इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसे ही डेकार्ट कोगिटो इर्गो सम या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि असंदिग्ध है। ये कोगिटो इर्गो सम या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी सोचने वाला जो है, संदेह करता जो है, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, बाकी प्रत्येक ज्ञान पर संदेह किया जा सकता है। ये देकार्त की इस प्रकार की पद्धति है और इससे ये निष्कर्ष रूप में निकल के आता है, जिसको ये कोगिटो इर्गो सम या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के रूप में प्रकट होता है। वस्तुतः सोचना विचार की एक प्रक्रिया है। विचार विचारक का सार गुण है। सार गुण को उसके द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सोचने से सोचने वाले का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। यानी सोचने वाला जो है, जो सोचने वाला मैं का मतलब जो आत्मा है, आत्मा जो सोचती है, जो चेतन तत्व है, उस पर आप संदेह नहीं कर सकते, यानी उसका अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसे डेकार्ट अपने दर्शन में आधार वाक्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो कोगिटो इर्गो सम के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह अनुमान नहीं है बल्कि यह अंतरसूझ अंतः ज्ञान इंट्यूटिव ज्ञान है। यदि यह अनुमानजन्य होता तो फिर इसे आधार वाक्यों की आवश्यकता होती, तब यह किसी दूसरे पर आधारित होता। परंतु ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से आत्मा की सत्ता तो स्वयं सबका आधार है। यह ज्ञान की पूर्व मान्यता है। तो ये इस प्रकार से ये आत्मा को यहाँ संदेहकर्ता के रूप में सिद्ध करते हैं। दूसरा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस वाक्य में सोचने यानी कोगिटो को का आशय केवल सोचना या विचारना मात्र नहीं है। चिंतन की अनेक रूप है, जैसे संदेह करना, समझना, इच्छा करना आदि। ये सब मानसिक क्रिया हैं, अतः इनकी सत्ता आत्मा पर ही निर्भर है। तात्पर्य यह है कि चेतन प्रक्रियाओं से चेतना में मैं का अस्तित्व अभियोज्य रीति से संबंधित है। आत्मा ही सभी मानसिक क्रियाओं का आधार है, यानी जितनी भी जो क्रिया है उन सारी क्रियाओं का जो आधार होता है वो आत्मा है। तो कोगिटो इर्गो सम की सत्यता स्पष्ट है, क्लियर और परिस्पष्ट डिस्टिंक्ट है। इससे हमें सत्यता की कसौटी मिलती है। सत्यता की कसौटी से देकार्त ने ईश्वर और उसकी सत्य निष्ठा का सिद्धांत निर्मित किया है। अंत में उन्होंने बाह्य जगत की सत्ता को ईश्वर की सत्य निष्ठा गॉड्स वेरिसिटी को आधार पर स्पष्ट किया है। स्पष्ट है कि ज्ञान क्रम में पहले आत्मा है और बाद में ईश्वर, किंतु अस्तित्व क्रम में पहले ईश्वर है और बाद में आत्मा का स्थान आता है। दूसरे शब्दों में आत्मा ईश्वर को ज्ञान का हेतु है, यानी आत्मा जो ईश्वर है वो ज्ञान का हेतु है, ईश्वर आत्मा का अस्तित्व का हेतु है। इस प्रकार दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है, संदेह जो पद्धति है, संदेह पद्धति के माध्यम से ये मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से मैं मीन्स आत्मा, यानी आत्मा की सत्ता है, यानी संदेह जो करता है वो संदेहकर्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, बाकी हर ज्ञान पर संदेह किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और अक्सर इस पद्धति में से दार्शनिक पद्धति में से यानी देकार्त की जो संदेह पद्धति है और मैं सोचता हूँ अतः मेरा अस्तित्व है, इन इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से आता है। धन्यवाद।